Good morning, students. So let us begin our IT class. In the last class, what we saw was related to various accessibility options that a person with some kind of impairment can use. है ना? मतलब कि जिस किसी पर्सन के साथ कुछ इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने में कुछ परेशानी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में कुछ परेशानी है, और भी कुछ इम्पेयरमेंट्स होती हैं जैसे कि फिंगर्स प्रॉपरली माउस पे वर्क नहीं कर रही, कीबोर्ड अच्छे से चला नहीं पा रहा है। तो ऐसे समय पर इस तरीके की जो इम्पेयरमेंट्स होती हैं, तो उन इम्पेयरमेंट्स के होते हुए भी कोई पर्सन कंप्यूटर्स कैसे यूज़ कर सकता है, हाउ दैट पर्सन कैन यूज़ कंप्यूटर प्रॉपरली along with they are having these impairments. So इसके लिए क्या किया गया, कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए कंप्यूटर में, जिन ऑप्शंस का यूज़ करके क्या किया जा सकता है, जिन ऑप्शंस का यूज़ करके कंप्यूटर्स को नॉर्मली यूज़ किया जा सकता है, उस पर्सन को इम्पेयरमेंट हो फिर भी। तो हमने जो ऑप्शंस देखे थे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसको एक ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। थोड़ा सा टॉपिक रिपीट करते हैं। हमारा पहला सेशन था वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। स्क्रीन के पीछे आप लोग देखते जाना, उसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, बस हेडिंग्स हमको देखना है, तो वो आपको दिख जाएंगी। तो सबसे पहला जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन था जो हमने देखा था, वो था कीबोर्ड टैब से रिलेटेड। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग टैब्स दिख रहे होंगे। बाजू में ये जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, ये जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ना बाजू में, इस डायलॉग बॉक्स में क्या है, यहाँ पर आप देखो अलग अलग टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एक है कीबोर्ड टैब, एक है साउंड टैब, एक है डिस्प्ले टैब, एक है माउस टैब और एक है जनरल टैब। तो इन टैब्स में से हमने अभी कीबोर्ड टैब और साउंड टैब को देख लिया था। कीबोर्ड टैब क्या होता था कि कोई ऐसे पर्सन्स की जिनको कीबोर्ड की कीज़ को प्रेस करने में अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो वो लोग क्या कर सकते थे, इस कीबोर्ड टैब का यूज़ कर सकते थे, है ना। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन्स जिनको कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जो फिज़िकली कीबोर्ड्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आप कह सकते हो कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है। तो इस तरीके के जो पर्सन्स होंगे वो लोग क्या कर सकते हैं, इन कीबोर्ड टैब्स के अंदर जो जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, उन ऑप्शंस का यूज़ करके नॉर्मली कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए थे। तो सबसे पहला ऑप्शन था स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ क्या होता है, स्टिकी कीज़ में जनरली क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने किसी कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करी। अब हम तो चलो ठीक है, हम फिजिकली डिसेबल्ड नहीं हैं, हम कोई स्पेशली एबल्ड नहीं है, तो हम कीज़ को प्रेस करते हैं और उस पर से फिंगर्स हटा लेते हैं। बट कभी कभी जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो लोग जिस की पे हाथ रखते हैं उस पे से हाथ हटा नहीं पाते, है ना। वो दबा का दबा ही रह जाता है और वो हाथ हटाने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे आर फिजिकली डिसेबल्ड, है ना। तो ऐसे समय पर क्या किया जा सकता है, ऐसे समय पे एक स्टिकी कीज़ का ऑप्शन यूज़ में लाया जा सकता है, जिससे कि हम जब भी हमारे कीबोर्ड पे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्टर या विंडोज़, ये चार कीज़ जो हैं, शिफ्ट ऑल्टर कंट्रोल या विंडोज़, ये चार कीज़ अगर हम हमारे कीबोर्ड पर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सिंपली आप लोगों को वो उन बटन्स को प्रेस करते टाइम वो क्या करेंगे, जैसे ही आप उसको प्रेस और रिलीज़ करोगे वहाँ से, तो वो प्रेस्ड ही रहेगी। जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया और उस पर से फिंगर्स को रिलीज़ कर लिया, ठीक है। अब फिंगर्स को रिलीज़ कर लिया, फिर भी वो कंट्रोल प्रेस्ड ही रहेगा। अब मैं ए दबाऊंगा तो कंट्रोल ए शॉर्टकट का क्या होता है, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का, तो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं फिजिकली नहीं कर पा रहा था कि कंट्रोल भी प्रेस कर लूँ और कंट्रोल प्रेस करने के साथ ए पी एम या एन कोई की प्रेस कर पाऊँ, काफ़ी स्ट्रेन आ रहा था हाथ पे, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वो लोग इन स्टिकी कीज़ के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन था स्टिकी कीज़ का। उसके बाद जो ऑप्शन हमने देखा था वो था फिल्टर कीज़, है ना। तो फिल्टर कीज़ भी कहीं ना कहीं क्या है, ये भी एक फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स के लिए है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे किसी को लिखना है हेलो, अब एच दबाया, ई दबाया और ई पे से फिंगर रिलीज नहीं कर पाए, तो क्या होता है, ई बार बार टाइप हो जाता है, ई बार 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 प्रेस हो जाता है। जब ऐसा कभी होता है कि ई बार बार प्रेस हो जाए, तो क्या होगा, वो सही तो टाइप होना नहीं है। तो फिल्टर की का ऑप्शन यूज़ करके ये जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, वो लोग इजीली टाइप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे किसी की फिंगर ई पे प्रेस करी और दबा ही रह गया, तो भी वो ई एक ही बार टाइप करेगा, एक से ज़्यादा बार टाइप नहीं करेगा। ये फिल्टर की का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वो की को मतलब प्रेस्ड भी आप रखोगे ना, तो भी वो बार बार नहीं टाइप करेगा, एक ही बार टाइप करेगा। ये होता है वो फिल्टर की का ऑप्शन।
ऑलराइट। और जो तीसरा ऑप्शन हमने यहाँ पर देखा था वो था टॉगल की का ऑप्शन। टॉगल की में जनरली क्या होता था, जब कभी आप कैप्स लॉक, नंबर लॉक या स्क्रॉल लॉक की बटन्स का यूज़ करते हो तो आपके स्पीकर में से कुछ साउंड आएगा, एक बीप आएगी, जिससे ये पता चलेगा कि आपने कैप्स लॉक ऑन किया है, आपने नंबर लॉक ऑन किया है, आपने स्क्रॉल लॉक ऑन किया है। जब आप ऑफ़ करोगे तो भी एक बीप आएगी। दोनों बीप थोड़ी सी अलग होती हैं। जब आप ऑन करते हो तो बीप थोड़ी सी बड़ी होती है, और जब आप ऑफ़ करते हो तो बीप थोड़ी सी छोटी होती है। तो इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप समझ सकते हो कि आपने ये कीज़ को टॉगल किया हुआ है, आपने इन कीज़ को प्रेस कर दिया है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे पर्सन्स जिनको समझ नहीं है कि हमने बटन गलती से कुछ प्रेस कर दिया है ना, तो जैसे ही उनने गलती से कैप्स लॉक प्रेस किया तो आवाज़ आ जाएगी। तो दैट विल मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे हैव मिस्टेकनली, और इफ दे वांटेड टू विश टू, तो उन्होंने दैट पर्टिकुलर की हैज़ बीन प्रेस्ड बाय देम, सो दैट विल प्रोड्यूस सम साउंड दैट कैन मेक देम अवेयर दैट कैप्स लॉक हैज़ बीन प्रेस्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वो कीज़ को प्रेस करने पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट। उसके बाद था साउंड टैब। तो साउंड टैब में साउंड सेंट्री का ऑप्शन था। ये क्या, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स वाले जो लोग रहते थे उनके लिए ये होता था। स्क्रीन पे अगर कुछ वार्निंग आती थी जो साउंड प्रोड्यूस करती थी तो वो ब्लिंक भी करता था आपका स्क्रीन, ताकि पता चल जाए। आप साउंड तो सुन नहीं पा रहे हो, है ना, तो आपको स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ आपसे गलती हुई है या आपको कुछ समझाया जा रहा है। ऐसे ही एक शो साउंड्स का भी एक ऑप्शन होता था। शो साउंड्स में क्या होता था, तो शो साउंड्स में जो भी एरर आ रही है वो एरर स्क्रीन पे लिखी हुई भी आ जाती है ना। क्योंकि जो एरर साउंड प्रोड्यूस कर रही है और फिर आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया, तो वो लिखी हुई भी आएगी ताकि आपको पता चल जाए कि भैया आपने क्या गलती करी है। ऑलराइट, सो दिस वाज समथिंग दैट वी डिड इन अवर लास्ट क्लास। सो टुडेज क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्प्ले टैब। ठीक है, देखते हैं डिस्प्ले टैब में क्या क्या ऑप्शंस हमको प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, ये एक विंडो है जो एसेसिबिलिटी ऑप्शन का एक विंडो है। इसमें हम कीबोर्ड और साउंड देख चुके हैं। आज हम डिस्प्ले, माउस और जनरल टैब्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्ले टैब क्या करता है। अब नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्ले करने वाली चीज़ें हैं। अब डिस्प्ले करने वाली चीज़ें हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, कोई ना कोई जो पर्सन को कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट्स को डील करेगा कौन सा ऑप्शन, डिस्प्ले ऑप्शंस, है ना। कभी कभी होता है, लोग होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, या तो फिर आप कह सकते हो कि जिनको पार्शियल विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, कि जो पार्शियली ब्लाइंड होते हैं या पार्शियली चीज़ों को देख पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पाते, ज़्यादा कलर्स होने से चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। तो ऐसे जो लोग होते हैं, देखो हम लोग ऐसे नहीं हैं, वी आर नॉट लाइक दैट, सो इट वोंट बी मेकिंग एनी इफेक्ट टू अस, है ना। But those who are having such problems, those who are having such impairments, these features generally make a lot of difference in their life, है ना। तो ये डिस्प्ले ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया होता है। हम पहले ऑप्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जो कौन सा है, जो कि है यहाँ पर हाई कंट्रास्ट। देखते हैं हम ये हाई कंट्रास्ट होता क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। देखिए हाई कंट्रास्ट क्या है। हाई कंट्रास्ट एक एसेसिबिलिटी फीचर है जो कि किन लोगों के लिए बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको देखने में कुछ परेशानी है। ये क्या करेगा ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन जनरली क्या करता है, आपकी स्क्रीन पर जो फॉन्ट्स लिखे हुए आते हैं उन फॉन्ट्स को, या जो स्क्रीन पर कलर्स दिखते हैं उन कलर्स को ये क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इनको चेंज कर देगा ताकि आसानी से ये व्यू किए जा सके। ईज ऑफ व्यूइंग मतलब कि आसानी से देखे जा सके, आसानी से देखे जा सके, इसलिए यहाँ पर हाई कंट्रास्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। और ये सिंपली क्या कर देता है, आपकी स्क्रीन पे दिखने वाला फॉन्ट और आपकी स्क्रीन पे दिखने वाले विंडोज़ के कलर्स को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है, जिससे कि आप लोग इजीली टेक्स्ट को रीड कर सकते हो। मतलब जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है उनकी बात कर रहा हूँ, वो इजीली इनको रीड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ कि हाई कंट्रास्ट कैसा दिखता है। ये देखिए, ये एक विंडो है। यहाँ पर ये विंडोज़ सेटिंग्स का एक सेटिंग्स का ऑप्शन मैंने विंडोज़ में जैसे ओपन करके रखा है। तो ये जो आपको अभी दिख रहा है ये नॉर्मल व्यू है, ये हम जैसे लोग जनरली यूज़ करते हैं तो वी फाइंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड।
बट अगर इसी स्क्रीन को अगर मैं हाई कंट्रास्ट में दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए ये विंडो कैसा दिखता है। ये देखिए, दिस इज द सेम विंडो विथ हाई कंट्रास्ट ऑन। हाई कंट्रास्ट में क्या होता है, बैकग्राउंड्स काफ़ी डार्क हो जाते हैं और स्क्रीन पे दिखने वाला टेक्स्ट आइदर इन वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, वट एवर कलर यू लाइक, ऐसे ही कंट्रास्ट कलर के साथ यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो ये विजुअल इम्पेयर्ड पर्सनस हैं वो लोग इजीली, आसानी से जो स्क्रीन पर लिखा है उसको पढ़ सकें। तो ये एक हाई कंट्रास्ट का ऑप्शन होता है और वो इस तरीके से दिखता है जब आप उस हाई कंट्रास्ट पे चेक बॉक्स पे टिक कर देते हो ना, तो हाई कंट्रास्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, वो यहाँ पर इन्होंने हमको बताया हुआ है। ऑलराइट। ओके, सो वेन एवर यू विल बी टिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, जब आप यहाँ पर टिक लगा दोगे तो जो मैंने आपको भी बताया ब्लैक स्क्रीन, उस तरीके की स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। दैट इज हाई कंट्रास्ट ऑप्शन। देर इज वन मोर ऑप्शन दैट कैन बी यूज रिलेटेड टू दिस विजुअल इम्पेयरमेंट, दैट इज कर्सर ऑप्शंस। नाउ व्हाट दिस कर्सर ऑप्शन विल डू, कर्सर ऑप्शन क्या करेगा, आपने कर्सर तो देखा होगा, कर्सर कैसा होता है, एक वो ब्लिंक करता है जो टाइप करते हैं ना अपन एमएस वर्ड पे या नोट पैड पे या वर्ड पैड पे या कहीं पर भी पावर पॉइंट पे, जब कभी टाइप करते हैं तो वो चीज़ ब्लिंक करती है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर हमको टाइप करना है, उसको बोलते हैं कर्सर।
अब कर्सर ऑप्शन का यूज़ करके हम उस कर्सर की जो ब्लिंकिंग स्पीड है या तो उसको बहुत तेज़ कर सकते हैं या तो उसको बहुत धीरे कर सकते हैं। दूसरी बात, उसकी जो थिकनेस है, उस कर्सर की थिकनेस को भी बढ़ाया जा सकता है या उसकी थिकनेस को घटाया जा सकता है। अब कैसे करेंगे ये, तो चलिए देखते हैं। ये देखो नीचे जो हाई कंट्रास्ट वाला ऑप्शन था ना, उस हाई कंट्रास्ट वाले ऑप्शन के ठीक नीचे ही एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि कर्सर ऑप्शन। इस कर्सर ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पे ये जो ब्लिंक रेट लिखा हुआ है, आप इस ब्लिंक रेट के नीचे ये जो स्लाइडर है इसको पकड़ के यहाँ या यहाँ जब आप ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे आपको वो एग्जांपल के थ्रू भी बताएगा कि आप किस तरीके से कर्सर्स को फास्ट या स्लो ब्लिंक करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है उसकी थिकनेस से रिलेटेड जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसकी ये आपको एक कर्सर बना के बताया यहाँ पर, ये मैंने जो सर्कल बनाया ना, ये कर्सर बना हुआ है वहाँ पर। आप इसका ब्लिंक रेट जैसे ही आप बढ़ाओगे ना तो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, घटाओगे तो घटता हुआ दिखेगा। आप जैसे ये विड्थ पे नैरो या वाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी ये इसकी थिकनेस नैरो या वाइड हो जाएगी। अभी तो बहुत नैरो दिख रहा है, आप जब इसकी ये थिकनेस को यहाँ से लेकर यहाँ पर स्विच करोगे या यहाँ से लेकर यहाँ पर स्विच करोगे तो वो बहुत उसकी जो थिकनेस है वो लगभग इतनी हो जाएगी, है ना, मतलब काफ़ी वाइड हो जाता है वो। तो ये कुछ दो ऑप्शंस हैं जो कि डिस्प्ले टैब में दिए गए हैं और जो कि एसेसिबिलिटी के ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक आपको डिस्प्ले टैब क्लियर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला कौन सा है यहीं देख लेते हैं एसेसिबिलिटी ऑप्शंस में। अगला है हमारा माउस टैब। चलिए देखते हैं माउस टैब में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये देखिए माउस टैब में जैसे ही आप माउस टैब में जाएंगे तो आपको माउस टैब के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा जो कि है माउस कीज का। अब ये क्या करता है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अब देखा हमने एक चीज़ तो देखी कि भैया जो यूज़र कीबोर्ड नहीं यूज़ कर पा रहा, तो कीबोर्ड यूज़ नहीं कर पा रहा, उसको कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है, कीबोर्ड नहीं यूज़ कर पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो चलो कीबोर्ड के कुछ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दे दिए। बट तब क्या, जब किसको माउस यूज़ करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करोगे। तो ऐसा हो कभी कि किसी को माउस को यूज़ करने में दिक्कतें आ रही हैं तो उनके लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जिसको बोलते हैं माउस टैब। उसके अंदर जो ऑप्शन है वो है माउस कीज़ का। ये माउस कीज़ क्या करेगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। माउस कीज़ क्या करता है, यहाँ पर जिन पर्सन्स को माउस यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है ना, ये आपके कीबोर्ड में जो नंबर पैड होता है उस नंबर पैड को माउस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप जब नंबर पैड यूज़ करोगे तो वो नंबर पैड पे कुछ बटन्स को प्रेस करोगे तो वहाँ पर वो एक पॉइंटिंग डिवाइस या माउस के जैसा काम करेगा। अब वो काम कब करेगा, तो उसको काम करवाने के लिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा राइट। जैसे ही आप इस चेक बॉक्स को टिक आउट कर लेंगे, इस चेक बॉक्स पे टिक लगा देंगे, तो टिक लगाने के बाद ही आप देखेंगे कि नीचे जहाँ पे आपकी घड़ी रहती है ना, टास्क बार में नीचे जहाँ पर घड़ी रहती है उसके पास आपको ये एक माउस बना हुआ दिख जाएगा। ये माउस बना हुआ जो दिखा, इसका मतलब यही होता है कि आप लोग अब माउस कीज़ का यूज़ करके माउस यूज़ करने वाले हो। आप जो फिज़िकली माउस रखा हुआ है उसका यूज़ नहीं करोगे, बट आप कीबोर्ड का यूज़ करके माउस चलाने वाले हो। तो उसके लिए यहाँ पर ये माउस कीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, कीबोर्ड को ही माउस बना दिया। ठीक है, कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो ये है आपका एक नंबर पैड कीबोर्ड पे जो होता है राइट साइड पे, है ना, ये नंबर पैड है। अब इस नंबर पैड पे क्या किया जाएगा, थोड़ा सा अब हम इसको समझते हैं। इस नंबर पैड के ऊपर जो भी आपकी कीज़ हैं, ये कीज़ को एक नंबर माउस के जैसा काम करवाना है हमको। तो वो कैसे काम करेगा, तो ये जो 8 वाली की है, ये जो 8 वाली की है, ये आपके कैसा काम करेगी, अप एरो के जैसा काम करेगी। अगर आपको माउस को कर्सर को मॉनिटर पे ऊपर ले जाना है तो आपको 8 प्रेस करना पड़ेगा, नीचे ले जाना है तो आपको 2 प्रेस करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड ले जाना है तो आप लोगों को 4 प्रेस करना पड़ेगा, राइट साइड ले जाना है तो आप लोगों को 6 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कीज़ को प्रेस करके आप अप डाउन लेफ़्ट राइट जा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से मूव करना है तो आप लोग 9 प्रेस कर सकते हैं, अदर डायरेक्शन के लिए 7, फिर 1 और 3। तो ये सारी कीज़ का यूज़ करके भी आप माउस को यूज़ कर सकते हो। पर क्या करना होगा उसको करने के लिए,
उसको करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो माउस कीज़ के ऑप्शन को ऑन करना होगा, और उस माउस कीज़ के ऑप्शन को ऑन करने के बाद जब आपको नीचे टास्क बार में दिखेगा कि माउस कीज़ का एक ऑप्शन बना हुआ है, तब आप इन कीज़ को प्रेस करके इस कीबोर्ड के नंबर पैड को माउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एसेसिबिलिटी ऑप्शन है जो हमको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है, इन सब ऑप्शंस के बाद अब देखते हैं क्या हो गया हमारा। हमारा कीबोर्ड हो गया, साउंड हो गया, डिस्प्ले हो गया, माउस हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बचा है वो क्या है? जनरल टैब। चलिए देखते हैं जनरल टैब में क्या क्या ऑप्शंस हमको प्रोवाइड किए गए। अब जनरल टैब जो होता है ये किसी स्पेसिफिक इम्पेयर्ड पर्सन के लिए नहीं है। ये बचे हुए जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, हम जैसे जो यूज़र्स हैं, हम जैसे नहीं, मतलब जो दूसरे यूज़र्स हैं जिनको और कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई और इम्पेयरमेंट है, तो उन लोगों के लिए एक और ऑप्शन बनाया गया है जनरल टैब। इस जनरल टैब में जो भी इम्पेयरमेंट्स हमने अभी तक बताई, उनको छोड़कर भी अगर कोई इम्पेयरमेंट है किसी को, तो उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस का यूज़ करके ये जनरल टैब उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर ये टर्न ऑफ एसेसिबिलिटी फीचर आफ्टर आइडल फॉर। इसको समझते हैं ये क्या है और ये क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, ये यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है। जैसे ही आप जनरल टैब के अंदर जाते हैं, तो जनरल टैब के अंदर जाते से सबसे पहली चीज़ ही हमको ये लिखी हुई दिखती है, जिसका मतलब है ऑटोमेटिक रीसेट। ऑटोमेटिक रीसेट मतलब क्या? यहाँ पर आप अगर पढ़ो तो लिखा हुआ है टर्न ऑफ एसेसिबिलिटी फीचर्स आफ्टर आइडल फॉर। इसका मतलब है कि जैसे मैंने कोई एसेसिबिलिटी फीचर ऑन कर रखा है, मैं जब तक मेरे कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहा हूँ, कीबोर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ, माउस को यूज़ कर रहा हूँ, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं।
बट अगर मेरा कंप्यूटर आइडली रखा हुआ है, मैंने ना तो कोई की प्रेस करी है, ना तो मैंने कोई माउस यूज़ करा है, ना तो मैं मेरे कंप्यूटर पे कुछ फंक्शनिंग कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट्स सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है समझना, अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट सिलेक्ट करता हूँ तो 5 मिनट बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो एसेसिबिलिटी फीचर आपने टर्न ऑन कर रखे हैं वो एसेसिबिलिटी फीचर्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे। ये होता है इस ऑप्शन का मतलब, जो कि है टर्न ऑफ एसेसिबिलिटी फीचर्स आफ्टर आइडल फॉर। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर मैं कंप्यूटर को 5 मिनट यूज़ नहीं करूँगा तो 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये एसेसिबिलिटी फीचर्स जो मैंने टर्न ऑन कर रखे थे वो एसेसिबिलिटी फीचर्स टर्न ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ, ये तो हर यूज़र के लिए हुआ, अपने जैसे इंसान के लिए भी हुआ कि हमको कभी किसी प्रॉब्लम के कारण बार बार कंट्रोल 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 प्रेस करना पड़ रहा है और कंट्रोल पी, कंट्रोल एल, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी करना पड़ रहा है। तो बार बार कंट्रोल्स के साथ कॉम्बिनेशन में कीज़ को प्रेस करना है तो मैं स्टिकी कीज़ ऑन कर लूँगा, कंट्रोल दबाया छोड़ दिया, ए दबा लिया, कंट्रोल दबाया छोड़ दिया, सी दबा लिया। तो इस तरीके से मुझे कंट्रोल को प्रेस करके नहीं रखना पड़ेगा, स्ट्रेन नहीं आएगा मेरे हाथों पर। तो ये ऑप्शन तो हम भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर 5-10 मिनट में यूज़ नहीं करूँ तो फिर भैया ये ऑटोमेटिकली डिसेबल भी हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर एसेसिबिलिटी ऑप्शंस में जो जनरल यूजर्स के लिए दिया हुआ है। आगे देखिए आप, यहाँ और एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको बोला है सीरियल की डिवाइसेस। देखिए दिस इज समथिंग स्पेशल, सीरियल की डिवाइसेस। ये क्या होता है, अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीरियल की डिवाइसेस होता क्या है और सीरियल कीज़ का ऑप्शन यहाँ पर क्या फीचर्स हमको प्रोवाइड करता है, इसको हम थोड़ा सा अब समझते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने, पहले तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जनरल टैब किन के लिए है, तो दिस टैब कॉन्फ़िगर्स एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर ऑल यूज़र्स, सारे यूज़र्स के लिए। ठीक है, अब हम पहले वाले पे आ रहे हैं जो कि है सीरियल कीज़ ऑप्शन। ये सीरियल कीज़ ऑप्शन क्या करता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। Serial keys is an accessibility feature that assists people that have difficulty using keyboard or mouse or both। अब किसी को माउस यूज़ करने में दिक्कत आ रही थी तो हमने कीबोर्ड को ही माउस बना दिया, ठीक है। पर अगर कोई ऐसा यूज़र है जो माउस भी नहीं यूज़ कर पा रहा, कीबोर्ड भी नहीं यूज़ कर पा रहा, अगर कुछ उसको ऐसी डिसेबिलिटी है, वो ऐसा पर्सन विद स्पेशल नीड्स है कि जो कि ना कीबोर्ड यूज़ कर सकता है ना माउस यूज़ कर सकता है, तो उनके लिए क्या होता है, कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। कुछ स्पेशल डिवाइसेस बनाए गए हैं जिनमें से एक यहाँ पर दिया हुआ है, सिप पफ एंड ब्रीद स्विचेस। शायद हमने लाइफ में आज तक इसके बारे में नहीं सुना होगा, पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यह है सिप पफ एंड ब्रीद स्विचेस। मतलब क्या होगा, जब आप सिप करोगे, मतलब किसी चीज़ को जैसे हम कोल्ड ड्रिंक सिप करते हैं ना, तो जैसे एक पाइप होगा, उस पाइप को जैसे ही आप सिप करोगे तो सिप करने पर क्या होगा, एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा, माउस या कीबोर्ड जो भी है। फिर जब आप पफ करोगे तो वो क्या करेगा, दूसरे डिवाइस को एक्टिवेट कर देगा या उस पर कुछ वर्किंग करने लगेगा। तो यहाँ पर आपके हैंड्स यूज़ नहीं होंगे, आपकी माउथ की पावर, सिपिंग और पफिंग की और ब्रीदिंग की, इनका यूज़ करके भी आप लोग कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ भी समझा सकूँ। चलिए देखते हैं। Okay, so see this. This is a video. There is a person who is using a SIP puff device and working with three of the monitors attached on his in front of him, and you can see he is operating using a SIP puff and breathe device. He can operate it by his mouth. You can see he was having something nearby his face. You can see this. Let me pause it and show it to you. This thing, as you can see, this is something that is attached nearby his mouth, and he can use it, he can move it through his mouth, and what it will do, it will move the cursor on the screen, है ना। So using this he can use the sip puff and breathe device। इससे तो वो माउस यूज़ कर रहा है। ऑल राइट, इसी तरीके से बाकी की चीज़ें भी वो कंट्रोल कर सकते हैं सिप, ब्रीद और पफ से। देखिए यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है, ये तो माउस कंट्रोल किया इससे। यहाँ पर आप देखो वो वहाँ से माउथ से मूव कर रहे हैं और यहाँ पर ये माउस भी मूव करता हुआ दिख रहा है।
माउथ से माउस कंट्रोल किया जा रहा है ये सिप पफ एंड ब्रीथ डिवाइस का यूज़ करके। ऑलराइट, सो इस तरीके से यहाँ पर ये डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये चीज़ जो यहाँ पर ये अटैच्ड है, ये सिप और पफ करने के लिए यहाँ पर अटैच्ड है। आप इसका यूज़ करके सिप या पफ कर सकते हो, जिससे कि स्क्रीन पर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। तो वो भी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। ये देखो, ये माउस यूज़ करके बता रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद देखो, उन्होंने माउस मूव करके दूसरी स्क्रीन पे भी ले गए। तो यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस पर ये इसका यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सिप पफ डिवाइसेस हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। और कुछ बताया है क्या इन्होंने इसको फंक्शन करते हुए? आई डोंट थिंक सो, नहीं। बस ये एक डिवाइस है, ये देखो, ये इन्होंने इस डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है और इस डिवाइस को कनेक्ट करने के साथ ये सिप पफ डिवाइस कहलाता है, जिससे कि ये कीबोर्ड माउस सारे काम सिपिंग पफिंग और ब्रीदिंग से कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये भी डिवाइसेस हैं जो कि बनाए गए हैं। इन डिवाइसेस का यूज़ करके भी कंप्यूटर्स यूज़ किए जा सकते हैं। सिपिंग हो गई, पफिंग हो गई, ब्रीदिंग हो गई। तो इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करके भी कहीं ना कहीं हम कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करके रखा है जिसको बोलते हैं सीरियल कीज ऑप्शन। ऑलराइट, लेट अस सी इफ एनीथिंग एल्स इज गिवन टू अस। हाँ, यहाँ पर एक और ऑप्शन छोटा सा दिया हुआ है, अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप। मतलब कंप्यूटर चालू करते से आप लोगों को ये एसेसिबिलिटी ऑप्शंस चालू रखना है। कोई ऐसा ही पर्सन उनको यूज़ कर रहा है जो इम्पेयर्ड है और वो हमेशा उस ऑप्शन को यूज़ करने ही वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। ऊपर वाले जो चेकबॉक्स है उस पर टिक मार्क कर सकते हैं, है ना। अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू डिफ़ॉल्ट फॉर न्यू यूज़र। अगर मैं कोई नया अकाउंट यूज़र अकाउंट क्रिएट करता हूँ मेरे कंप्यूटर पे, तो उन पर भी ये सेटिंग मैं चाहता हूँ कि अप्लाई हो ऑटोमेटिकली, तो आप नीचे वाले पे भी टिक आउट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली उन पर भी वो ऑप्शंस को, एसेसिबिलिटी ऑप्शंस को ऑटोमेटिकली अलाउ कर देगा। अब यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, असेसमेंट्स दिए हुए हैं। ये वीडियो के साथ में मैंने आप लोगों को ग्रुप पर ये पीडीएफ भी अपलोड करी है। तो जो ये हमारा रिमेनिंग टाइम है, 15 मिनट्स अराउंड हमारे जो बचेंगे, उसमें आप लोग इस फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर लीजिएगा। ऑलराइट, आई विल बी अटैचिंग दिस पीडीएफ along with this video in our group itself. All right, so I think these options were clear to you. If you face any difficulty, if you face any doubt regarding the topics that we have seen in this session, so please directly ask me.
दिस इज़ द प्रॉपर वे दैट वी आर यूजिंग टू टीच। देखो ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का। ऑलराइट, आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग हैबिचुअल नहीं हो पा रहे हो, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस वे ऑफ टीचिंग कि आप लोगों को पूरा जो हम वैसे हम नाइन्थ में जैसा हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टर पे हम ओपन रखते थे और फिर मैं पढ़ाता था, दिस इज़ द यू कैन से ऑलमोस्ट द सेम वे ऑफ टीचिंग। ऑल राइट, ईच एंड एवरी टॉपिक गेट्स क्लियर्ड, बट there if you had some doubts so you directly kept on asking me in the classes, but here it is not possible। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, ग्रुप में बात कीजिए, ग्रुप में बताइए, व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो बेटा तो प्लीज़ आप लोग पूछो, बहुत सिंसियरिटी से वीडियोस देखा करो, डाउट्स हो तो ज़रूर से पूछा करो। डाउट्स क्लियर नहीं करोगे आप लोगों का टॉपिक स्किप हो जाएगा, और यही तरीके से हमको पढ़ना भी है। तो आप लोग इस वे से थोड़ा सा अपने आप को हैबिचुअल बनाओ और इस वे में पढ़ने की आदत डालो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, यू कैन आस्क योर डाउट्स रिलेटेड any of the topics that we have seen in session number 1, and please do ask me. All right, so this is it for today's class. See you students in the next class. Thank you.